घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे अलग थलग शहर में स्थानीय लोगों के बीच साइलेंट वुड्स के बारे में एक किंवदंती फुसफुसा रही थी। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इसकी गहराई में बहुत दूर तक चले गए वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आवाजें छाया में घूमने वाली दुष्ट आत्माओं द्वारा चुरा ली गईं। एक चांदनी रात में साहसी किशोरों के एक समूह ने किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला किया। शहरवासियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे फ्लैशलाइट और बहादुरी से लैस होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गहराई में उतरे, हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया जो ध्वनि को ही दम घोंटने जैसा लग रहा था। पेड़ भूतों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। अचानक किशोरों में से एक ने खून जमा देने वाली चीख निकाली, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। उसके दोस्त भयभीत होकर उसे देख रहे थे। जब उसने उसका गला पकड़ रखा था, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, सन्नाटा उनकी घबराहट भरी फुसफुसाहटों को निगलते हुए लौट आया। दमनकारी अंधेरे में फंसकर समूह ने बेचैन होकर बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन जंगल हिलते और मुड़ते प्रतीत हुए, जिससे वे घेरे में आ गए। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने से उनका भय और भी गहरा हो गया, मानो जंगल स्वयं जीवित हो और उनके डर से भूखा हो। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उन्हें पेड़ों के बीच से टिमटिमाती परछाइयां दिखाई देने लगी, जो उनके दिमाग में ताने गूंजने लगी। एक एक करके किशोर अंधेरे में गायब हो गए और पीछे रह गए केवल उनकी मूक चीखों की ठंडी गूंज। अंत में केवल एक ही बच गया, जो पेड़ों की भूल भुलैया में आंख मुंह कर ठोकर खा रहा था। एक आतंक से घिरा हुआ था, जिसने उसके विवेक को खत्म करने का खतरा पैदा कर दिया था। और जैसे ही उसने साइलेंट वुड्स की खाई में देखा, उसे एहसास हुआ कि असली भयावहता अंधेरे में नहीं थी, बल्कि उस सन्नाटे में थी जो उन लोगों का इंतजार कर रहा था, जिन्होंने इसे चुनौती देने की हिम्मत की थी।